हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लेन स्केल्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है द आरएफ ऑफ अ प्लेन स्केल इज 1:5 lakh 18.2 centimeter on this scale represents the distance between two places on a map which is not greater than 100 kilometers. What is the actual distance between these two places? Construct this scale and mark this distance between these places. So आप ये समझ सकते हैं कि जो हमको वैल्यूज दी हुई हैं इसमें, वो हम सबसे पहले कैसे हमको यहाँ पर गाइडलाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और गाइडलाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। सो गाइडलाइंस ड्रॉ करने के लिए हमने 0 मार्क सेट कर लिया है यहाँ पर, और 0 मार्क सेट करने के बाद यहाँ पर 3 मिलीमीटर की गाइडलाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। गाइडलाइंस लाइट रहनी चाहिए, और इसको हम 2H पेंसिल की डार्कनेस के इक्विवेलेंट कंट्रोल कर देंगे इसकी डार्कनेस को। ठीक है। सो बहुत सारी गाइडलाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले स्टार्टिंग में जो गिवन वैल्यूज है उसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे इसको। सो व्हाट इज गिवन वैल्यू? सबसे पहले हमको ये मालूम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो वी विल राइट हियर representative fraction, that is equals to 1:5 lakh and 18.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द स्केल। मान लेते हैं, लेट अस सपोज स्केल की लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है। सो अगर 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसमें से 18.2 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे डिस्टेंस को जो कि 91 किलोमीटर, जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है उसकी लेंथ। अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स कि वो पार्शियल फुल जो मैक्सिमम लेंथ है उसकी, वो हम मान लेते हैं कुछ भी। तो उस पार्शियल लेंथ को हमको निकालना है, पार्शियल मैक्सिमम लेंथ को। सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला। यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास है नहीं, सो पार्शियल लेंथ ऑफ स्केल जो कि हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 18.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है। 18.2 सेंटीमीटर। अब ये 18.2 सेंटीमीटर से जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ किसी भी हालत में क्वेश्चन में मेंशन है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। सो अब इसके लिए हमको फॉर्मूला मालूम है। लेंथ ऑफ स्केल का क्या होता है? लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। सो RF तो चेंज होगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू RF मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल मैक्सिमम लेंथ। ओके। तो चलिए अब पार्शियल मैक्सिमम लेंथ हमको निकालनी है, बिकॉज लेंथ, पार्शियल लेंथ ऑफ स्केल आपको गिवन है, RF नोन है। सो इससे हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? पार्शियल मैक्सिमम लेंथ। तो पार्शियल मैक्सिमम लेंथ को सॉल्व करने से पहले हम इसकी इनकी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं।
देखिए आर एफ की वैल्यू है 5 लाख डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 1 है, ठीक, इनटू पार्शियल मैक्सिमम लेंथ। ये तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर 18.2 सेंटीमीटर। नाउ इफ वी ब्रिंग दिस 5 लाख टूवर्ड्स लेफ्ट और हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पार्शियल मैक्सिमम लेंथ का। देयरफॉर पार्शियल मैक्सिमम लेंथ equals to 18.2 centimeter multiplied by 5 lakh। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हमारा होगा पार्शियल मैक्सिमम लेंथ that is equals to 91 lakh सेंटीमीटर। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ मीटर्स अगर लिखते हैं तो क्या, किलोमीटर्स हम लिखेंगे तो क्या होगा, पार्शियल मैक्सिमम लेंथ इक्वल्स टू 91 किलोमीटर्स, ठीक है। सो 91 किलोमीटर्स अगर वो लेंथ है जो 18.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको इस स्केल को ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करना है, दैट मीन्स कि 91 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा स्केल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फुल लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा वो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी फाइंड आउट करना है। सो फुल मैक्सिमम लेंथ जो है, या यूं कहें न्यू मैक्सिमम लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पार्शियल लेंथ ऑफ स्केल तो अब यूज नहीं करेंगे, अब हम करेंगे फुल लेंथ ऑफ स्केल। तो एज्यूम्ड मैक्सिमम लेंथ हमको लेना पड़ेगा यहां पर न्यू लेंथ ऑफ स्केल equals to RF multiplied by assumed maximum length, और इसको हम ये भी लिख सकते थे न्यू मैक्सिमम लेंथ, है ना, ठीक है। तो RF एज वी नो 1 by 5 lakh multiplied by assumed maximum length, let this be 100 किलोमीटर। सो 100 किलोमीटर आया। अब 100 किलोमीटर तो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो 100 लाख हो जाएगा, ठीक है। और 100 लाख हो जाएगा मीन्स, ये कैलकुलेशन देखिए, 1 by 5 lakh multiplied by 100 into 10 raised to the power 5 centimeter. So final answer is new length of scale, new length of scale
equals to 20 centimeter. Now with this 20 centimeter length हम इसको सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो देखिए इसकी हाइट हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और लेंथ जैसा कि हमने फाइंड आउट किया है 20 सेंटीमीटर है। एज्यूम्ड मैक्सिमम लेंथ जो है 100 के करस्पॉन्डिंग। सो ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ कर ली जो कि हमारा स्केल है, ठीक है। सो विद दिस आप देखिए बाउंड्रीज रेडी कर दी हमने स्केल की एंड ऑल्सो एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप यहां पर डायमेंशन लाइन ड्रॉ की जाएगी। सो डायमेंशन लाइन बहुत डार्क नहीं होती है, 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं इसको। 2H पेंसिल की डार्कनेस जितना कंट्रोल करते हैं। नाउ दिस इज 100 किलोमीटर एंड व्हाट एल्स एक्स्ट्रा यहाँ पर हमको नीचे जो इंफॉर्मेशन देनी है दैट इज RF। सो RF equals to 1:5 lakh। तो मैक्सिमम लेंथ 100 किलोमीटर है, हमको शो करना है 91 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और टेन पार्ट्स के लिए हम इसको यहां डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये 10 पार्ट्स के लिए हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। लास्ट वाले पॉइंट को 10 पॉइंट्स, जो 10th पॉइंट है उस 10th पॉइंट से हम इसके कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं। टाइट हो गया। टाइट होने के बाद ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हुए हम टुवर्ड्स लेफ्ट आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए इस तरह से हमारी ये नंबरिंग कंप्लीट होती है, डिवीजन कंप्लीट होते हैं। अब अगली टास्क हमारी ये है कि हमको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये मेन पार्टीशंस हैं स्केल के। पहले पेंसिल को प्लेस करते हैं, देन स्केल को लोकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिए पहले पेंसिल को के पॉइंट को एडजस्ट करके फिर स्केल को अकॉर्डिंगली उसके
प्लेस करते हैं, इससे मिस्टेक नहीं होती है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर जो यूनिट शो होने जा रहे हैं, एज वी कैन सी कि हर एक यूनिट 10 किलोमीटर्स का है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर्स। एंड फर्दर सिंगल किलोमीटर्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक और डिविजन्स के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड ये लाइंस भी ड्रॉ करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन लाइंस। कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो डिविजन्स नीचे मिलेंगे, उन डिवीजन से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइंस से हमको सिंगल सिंगल किलोमीटर की वैल्यूज मिलेंगी वहां पर। ठीक है, ये देखिए, अब यहां से हम स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। पेंसिल की टिप अगर ठीक होगी तो आपके डिविजन्स प्रॉपर बनेंगे और गैप उनमें यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, सो पेंसिल की टिप को हमेशा अच्छा रखिए इसमें। नेक्स्ट आता है अब इसमें 0, 5, 10। स्पेस की लिमिटेशन है, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा लिख नहीं सकते। हाँ, व्हाट एल्स, यहाँ पर उसका डिवीजन शो करना है और डिवीजन की यूनिट शो करनी, तो डिवीजन हमने शो कर दिए। अब यूनिट शो करना है तो एवरी सिंगल यूनिट मेजर्स किलोमीटर्स। ये किलोमीटर है, किलोमीटर। 100 किलोमीटर था, शो क्या करना है, 91 किलोमीटर, तो 90 देन 1। ठीक है, 91 यहाँ पर पॉइंट मार्क करके हम उसको एनसर्कल कर देते हैं। एंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 91 किलोमीटर। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नीचे हमने RF मेंशन किया हुआ है 1/5 लाख। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से, आप लोगों को ये दिख रहा होगा 1/5 लाख, ये मेंशन करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है।